अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। गंदम पाकिस्तान की सबसे ज्यादा काश्त की जाने वाली फसल है जो ज़रई रकबे के तकरीबन 70% के ऊपर काश्त की जाती है। गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान में गंदम का शदीद बहरान देखने में आ रहा है। हम मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बैरून ममालिक से गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं। ज़रई मुल्क होने के नाते ये हमारे इंतहाई अफसोसनाक बात है। इस साल पाकिस्तान भर में 21 मिलियन एकड़ पर गंदम काश्त की गई है और पैदावार का हदफ 28 मिलियन टन मुकर्रर किया गया है, मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। बेमौसमी बारिशों, तूफान और ज़ालाबारी से 50% से जायद गंदम खेतों में ही लेट चुकी है, जिससे 20% तक पैदावार मुतासर होने का खदशा है। हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त तक किसानों को 6 खरब रुपए से जायद का नुकसान हो चुका है। आज के प्रोग्राम में हम किसानों को बताएंगे कि किस तरह गिरी हुई गंदम को चंद इंच ऊपर लाकर बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। इसके अलावा गंदम के दाने को मोटा कैसे करना है और फफूंदी से कैसे बचाना है। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि गिरी हुई गंदम का बेस्ट हार्वेस्टिंग तरीका क्या है। मगर उससे कबल गंदम की मौजूदा सूरत हाल पर एक रिपोर्ट। खड़ी फसलों पे बारिश से न हमको आज़मा राज़िक, बंदे हाथों की मिन्नत सुन मेरे मुश्किल कुशा राज़िक। सुनहरी रेशमी सिट्टों में दाने सर बसजदा हैं, मेरी मिट्टी को अश्को खून के नम से बचा राज़िक। ये कहानी किसी एक जिले या सूबे की नहीं, बल्कि पाकिस्तान भर के किसानों की जमा पूंजी बारिश की नजर हो चुकी है। गंदम इस साल भी इंपोर्ट करना पड़ेगी और आटे की कीमत में मजीद इजाफा होगा। इस साल मुफ्त आटे के हुसूल के लिए अब तक दर्जनों जानें जा चुकी हैं। जाने अगले साल कितने अफलास के मारे लोग पेट की आग बुझाने की खातिर आटे के हुसूल के लिए लाइनों में लगकर अपनी जानें कुर्बान करेंगे। गंदम की बुवाई के वक्त फास्फोरस खाद मार्केट से गायब हो चुकी थी और सिर्फ जखीरा अंदोजों के पास महंगे दामों दस्तयाब थी। किसानों ने DAP बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल की, जिससे पौधों की जड़ें कमजोर रह गईं। और आज कमजोर गंदम बारिश और तेज हवा को बर्दाश्त ना कर सकी और जमीन बोस हो गई। जब हुकूमत को खाद माफिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, उस वक्त इदारे खामोश थे। और आज जब तबाही हो चुकी है तो किसानों के दुख में बराबर की शिराकतदारी की खबरें आ रही हैं, और वो भी सिर्फ खबरें। नुकसान के अजाले के लिए कोई नहीं बोल रहा। गंदम की सबसे ज्यादा काश्त पंजाब में की जाती है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक रवां बरस पंजाब भर में 16.5 मिलियन एकड़ पर गंदम काश्त की गई और गंदम की तबाही भी सबसे ज्यादा पंजाब में ही हुई है। आइए आपको पंजाब के मुख्तलिफ इजला का दौरा करवाते हैं और किसानों से पूछते हैं कि इस वक्त गंदम की तबाही की क्या सूरत हाल है। हालिया बारिशों की और यालाबारी की वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया है। फसल जो है ना बिल्कुल तबाह हो गई है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे इलाके को आफ़ज़दा करार दिया जाए और हमारे टैक्सों की माफ़ी दी जाए। हमें बच्चों के खाने के लिए गंदम नहीं बच रही। हमारी फसल जो है काफ़ी सारी तबाह हो गई है। नहीं, हमारे पास तो कोई हुकूमती नुमाइंदा भी नहीं आया, ना कोई महकमा ज़राअत वाले आए हैं। हम तो परेशान हैं फ़िलहाल, इसका क्या बनेगा। बारिशें भी हो रही हैं, इस वजह से हम परेशान हैं। अल्लाह तो अक्ल पड़ी हुई है, अल्लाह ही है, बस इसको कोई सेहत दे, बस सीधी हो जाए। हम इस वक्त जिला शेखुपुरा के एक नवाही इलाके में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों एकड़ गंदम लेट चुकी है, गिर चुकी है। एक मकामी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इससे कबल कभी इतना बड़ा तूफान, इतनी ज्यादा गंदम खराब हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा, इससे पहले कभी इतनी ज्यादा गंदम लेटी? जी पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस दफ़ा गंदम बहुत ज़्यादा लेटी है। अच्छा, आपने कितने एकड़ लगाई हुई थी और कितने एकड़ इस तरह लेटी है? हमारी तकरीबन 140 एकड़ गंदम है और उसमें 60% जो गंदम है ना हमारी वो लेट गई है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और अब कितनी आएगी पैदावार? मैं तो एक्सपेक्ट था कि 50+ हम जाएंगे, लेकिन अभी गिरने की वजह से हमारी वो उम्मीदों पर सारा पानी फिर गया है, तो हमारा काफ़ी नुकसान हो गया है।
तो हमें तो अभी तो कम से कम जो है ना 20 मन जो है ना वो औसत हमारी कम हो जाए। हुकूमत की तरफ से या हुकूमती इदारों की तरफ से कोई मदद के लिए आया हो? कोई नहीं, किसी ने नहीं पूछा कि किसान किस हाल में है। किसान इस वक्त बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। जी, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। बारिश और तूफान कुदरत की तरफ से हैं, मगर इसको मैनेज किया जा सकता है। जब गंदम गिर जाए तो चंद ज़रूरी इकदाम करके बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। इस वक्त हम चंद किसानों के साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जब गंदम गिरी उसके बाद कोई हुकूमती नुमाइंदे उनके पास आए बताने कि अब क्या इकदाम करने ज़रूरी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। 16.5 किले ज़मीन लाई गंदम, 16 किले डिगे ने। ठेकेदार बंदे हैं जी, ठेके भी बड़े महंगे ने, खादां बड़ियां महंगियां ने, कोई सानू लीफ नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। जी सर, आपकी कितनी गंदम थी? 18 एकड़ तो क्या बना? सब गिर गई है, तबाह हो गई है। तो वो आपको बताने नहीं आया कि इसके ऊपर ये स्प्रे करें या ये इलाज करें तो बेहतरी हो सकती? कोई नहीं आया अभी तक तो कोई नहीं आया। इन्हें अपनी पड़ी है, ये हमारी कब सुनते हैं। वो आया हो आपकी मदद करने? नहीं, कोई नहीं आया जी। मसला खज्जल खुआर होंदे फिरने, कोई जमींदार किसी दी गल ही नहीं कोई सुनदा। जे कोई आंदा भी तो वड्डे अफसरां कोले आके चले जांदे। गंदम काश्त के हिसाब से पंजाब के बाद सिंध का नंबर आता है। रवां बरस सिंध में 2.6 मिलियन एकड़ पर गंदम काश्त की गई, जो कुल कौमी काश्त का 10% बनता है। सिंध में भी बारिशों और तूफान से गंदम मुतासर हुई है। आइए आपको सिंध के चंद किसानों के पास लिए चलते हैं जो गंदम की तबाही के हवाले से मजीद बताएंगे। मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ ये लाड़काना का एरिया है। लाड़काना के लोग जो थे, जो किसान थे, वो बड़े ही परेशान थे। उस वक्त उनके पास बीज नहीं था, क्योंकि बरसात की बारिश की वजह से उनका हर चीज़ जो थी वो उजड़ चुकी थी। ऐसे भी बीज थे जिन पे बेन लग चुका था, जिनमें कुंगी की बीमारी थी, जो गिरने वाले बीज थे। अब जो भी उनको बीज हाथ आया उन्होंने वो ले लिया। अब यहाँ पे जो बीज लगाए गए हैं वो जाहिर है उनमें वो नाकिस बीज थे। नाकिस बीज की वजह से वो गिरे भी हैं, उनको कुंगी की बीमारी जो है वो भी लगी है और अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है किसान का। फी एकड़ पैदावार जो है वो कम रही है। सर, हमको बीज नहीं सही नहीं मिलता है, इसीलिए हमारे को नुकसान हो जाता है। और जो हम किसान है, हमारी रोजी रोटी यही है, हम आटे लिए तरस के हैं, हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। बहुत परेशान है, हमको कोई भी फ़ायदा नहीं है, हमारा नुकसान बहुत हो जाता है भाई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान कौमी गंदम की पैदावार में सिर्फ 15% के हिस्सेदार हैं। आइए देखते हैं कि इन दोनों सूबों में गंदम की क्या सूरत हाल है। 15-20 कनाल इस तरह का करे, सारा गंदम झुल जाकर बारिश से वजह से ये नुकसान हो गया। हाँ, गंदम का सब गिर गया। तकरीबन 3 एकड़ गंदम था, 1 एकड़ बाकी है, 2 एकड़ गिर गया। बारिश या आंधी की वजह से गिर जाए तो इसका कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है जो इसको फिर उठा सके। अलबत्ता इसका एक जो इफेक्ट है उस हो जाता है वीट पे कि इसका दाना जो है वो पतला हो जाता है और इसी तरह पैदावार नहीं देते। इस दफ़ा जब जैसे हमने गंदम की फसल काश्त की तो ऊपर से ये मौसम बहार के बारिशें शुरू हो गई थी। बारिशें जो ज़्यादा हुई थी तो उस वजह से ये जो गंदम है हमारी वो उस वक्त तक पककर तैयार नहीं हो चुकी थी, कच्ची थी। तो इस वजह से ये गंदम हमारी जो है वो गिर गई और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन, रूस, चाइना, अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी गंदम काश्त की जाती है। वहाँ भी बारिशें आती हैं, लेकिन इतनी गंदम की तबाही नहीं होती, जबकि उनकी गंदम की पैदावार भी हमसे ज़्यादा होती है, गंदम का वजन भी हमसे ज़्यादा होता है। आखिर वजूहात क्या हैं? हमारी गंदम क्यों गिरती है? आइए आपको चंद वजूहात बताते हैं। दुनिया भर में अब जीरो टिलेज काश्तकारी इंतहाई कामयाबी से चल रही है। पाकिस्तान में भी चंद किसान बगैर हल चलाए जीरो टिलेज ड्रिल मशीन से गंदम की बुवाई करते हैं। इस साल उनकी गंदम को बहुत कम नुकसान पहुंचा है। इसके बाद फी एकड़ बीज का रेशो भी बहुत ज्यादा रखा जाता है, जिससे पौधों के दरमियान हवा का अखराज नहीं होता और गंदम गिर जाती है। किसान बुवाई के वक्त फास्फोरसी खादें बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें मजबूत नहीं होती और पौधा हवा से गिर जाता है। नाइट्रोजनी खादें सस्ती होने की वजह से किसान उनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे पौधे का कद जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। फसल को आपाशी करते वक्त भी किसान एक गलती करता है,
मौसम की सूरत हाल देखे बगैर पानी लगा दिया जाता है। जमीन से पानी के अखराज का मुनासिब इंतजाम नहीं किया जाता। पानी ज्यादा देर तक खेत में खड़ा रहता है जो गंदम गिरने का बायस बनता है। बारिश और तूफान से गिरी हुई गंदम के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। हर स्टेज पर गंदम का मुख्तलिफ तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको चंद माहिरीन के पास लिए चलेंगे जो आपको बताएंगे कि किस स्टेज पर कौन सा तरीका इलाज अपनाना चाहिए ताकि गंदम को कम से कम नुकसान हो। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है उसी हिसाब से गंदम की जरूरियात भी बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर कितनी गंदम स्मगल की जाती है किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। जरूरियात बढ़ती जा रही हैं और फी एकड़ पैदावार मुसलसल कम होती जा रही है। पाकिस्तान में गंदम की कुल खपत तकरीबन 29 मिलियन टन है। हमारे ज़राए के मुताबिक अगर मजीद बारिशें ना हुई तो गंदम की पैदावार 20 से 22 मिलियन टन रहने के इम्कानात हैं। मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के लिए 7 से 9 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी जिसकी मालियत 10 मिलियन अमरीकी डॉलर से भी ज़ायद बनती है। गिरी हुई गंदम को 5 बड़े खतरात का सामना होता है। सबसे पहले इसका दाना मोटा नहीं होता। जो गंदम गिर जाए उसका फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। दाना जहां है उधर ही पक जाएगा, मोटा नहीं होगा। दूसरा बड़ा खतरा यह है कि गिरी हुई गंदम का दाना नीचे जमीन पर गिर जाएगा जो किसान के किसी काम नहीं आएगा। इसके अलावा जमीन में नमी ज्यादा होने की वजह से दाने में नमी ज्यादा होगी और दाना खराब हो जाएगा या दाने को फफूंदी लग जाएगी। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब गिरी हुई गंदम की हार्वेस्टिंग यानी कटाई की जाती है तो हार्वेस्टर इसको जमीन से पूरी गंदम नहीं उठा पाता जिसकी वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत ज्यादा होता है। आइए आपको बताते हैं कि इन नुकसानात से कैसे बचा जा सकता है या इनको कम कैसे किया जा सकता है। लेटी हुई गंदम को सीधा खड़ा करना तो तकरीबन नामुमकिन होता है मगर चंद इकदाम करके नुकसान कम किया जा सकता है। सबसे पहले जमीन से पानी के अखराज को यकीनी बनाएं ताकि खड़े पानी में सिट्टा खराब ना हो। गंदम के तने को मजबूत बनाने के लिए बताए हुए तरीके के मुताबिक फसल को ग़िज़ाई अज्जा स्प्रे करें ताकि पौधा जमीन से चंद इंच ऊपर आ जाए और मशीन से कटाई आसान हो जाए। गिरी हुई फसल को किसी सूरत भी पानी मत लगाएं। ज्यादा गिरी हुई फसल की कटाई मशीन की बजाय हाथ से की जाए ताकि कम से कम सिट्टा जमीन पर गिरे। अगर गंदम जमीन से 1 फुट तक ऊपर हो तो कटाई रैपर से भी की जा सकती है। कंबाइन हार्वेस्टर सिर्फ उस सूरत में लगाएं जब गंदम सीधी खड़ी हो या एक डायरेक्शन में गिरी हुई हो मगर जमीन पर लेटी ना हो। गिरी हुई गंदम कैसे उठ सकती है आइए आपको दिखाते हैं। ये गंदम बारिश की वजह से गिर चुकी थी और फोटोसिंथेसिस का अमल जब दोबारा शुरू हुआ, इसको न्यूट्रिशन दी गई तो आप ये देखें कि यहाँ से ये पौधा दोबारा उठ चुका है और तकरीबन इस एकड़ में सारी ऐसे ही है। ये इस जॉइंट से इसने दोबारा ऊपर को अपना रुख कर लिया है और सूरज की रोशनी की तरफ सिट्टे जो है वो जाना शुरू हो गए हैं और इससे अब हार्वेस्टर आसानी से इसको काट सकता है। आइए एक जरी माहिर से पूछते हैं कि क्या इक़दाम किए जाएं कि गिरी हुई गंदम का नुकसान कम से कम हो। इस वक्त हम माहिर ज़राअत साइम रशीद साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि गंदम की क्या क्या स्टेजेस चल रही हैं और किस तरह गंदम को मज़ीद तबाही से बचाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। देखें इस वक्त अगर गंदम को देखा जाए तो सिंध में तो 100% गंदम आपकी पक चुकी है। साउथ पंजाब के अंदर भी आपकी 90% से ज़्यादा गंदम थी वो तैयार हार्वेस्टिंग की स्टेज पे आ चुकी है, आने वाली है और सुनहरी हो चुकी है। अगर आप सेंट्रल पंजाब या नॉर्थ पंजाब जिसे कह सकते हैं इसमें देखें तो इसमें आपकी 80% गंदम जो सी है वो सुनहरी हो चुकी है और 20% गंदम आपकी हरी है, यानी कि जिसे कह सकते हैं कि वो भी अपने इस स्टेज पे नहीं गई जहाँ पे वो पक सके। बदकिस्मती से लगातार जो 3 स्पेल आए बारिश के, पहला स्पेल था उसका हमने कहा कि इसका फ़ायदा हुआ होगा, उसका डेफिनेटली फ़ायदा भी हुआ। गंदम को पानी की कमी थी, नाइट्रोजन की कमी थी, लेकिन उसके बाद आने वाले 2 स्पेल जिसमें ज़्यादाबारी हुई उसने गंदम की फसल को बहुत नुकसान पहुँचाया। जो गंदम आपकी गिर चुकी थी और उसके ऊपर दोबारा बारिश आ गई उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। अब
क्या किया जा सकता है? देखें, अब मैं फार्मर हजरात के लिए इसमें सजेस्ट करूँगा, जो गंदम आपकी गिर गई थी और सुनहरी है, उसमें तो उनका यील्ड लॉस कम होगा, लेकिन उसमें असल मसला आएगा कि उसके ऊपर लगातार बारिशों से फंगस पैदा हो सकती है, वो काली हो सकती है। तो एक तो वो उसके ऊपर पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करवा लें, अगर पोटाशियम नाइट्रेट दस्तियाब नहीं है तो पोटाशियम सल्फेट का स्प्रे करवा लें, और साथ में कोई भी ट्राइजोल ग्रुप की, ट्यूबाकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, डाइफिनोकोनाजोल, तो कोई एक स्प्रे करवा लें ताकि आपकी गंदम जो सी है वो फंगस से महफूज है। और जो गंदम अभी हरी थी उसके अंदर आपका प्रोडक्शन लॉस ज़्यादा आएगा, उसमें भी आपने यही कुछ करना है, लेकिन वहाँ पर इसके बावजूद आपकी पैदावार जो सी है वो कम हो जाएगी। साइम साहब, जो गंदम इस वक्त गिर चुकी है, हम 100% उसको स्टैंड तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या इकदाम किए जाएं कि वो चंद इंच ज़मीन से ऊपर आ जाए, उसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाए? बहुत भी कोशिश कर ली जाएगी तो गंदम सूरज की तरफ शायद 1 फुट तक खड़ी हो जाए, लेकिन वो अपना ऐसे जाविये में रहेगी और झुकी रहेगी। तो इसमें जो करने वाली बातें जो पहले बताई हैं आपको, स्प्रे करवाएं पोटेशियम के और फंजीसाइड के। दूसरी बात ये है, अब आपकी इसकी जो हार्वेस्टिंग है उसको कैसे करना है। तो गिरी हुई गंदम को आपने हार्वेस्ट नहीं करना कंबाइन हार्वेस्टर से। कंबाइन हार्वेस्टर का मसला ये है कि नीचे से गिरी हुई गंदम को नहीं उठाता, आपकी बहुत सारी गंदम डैमेज हो जाएगी। उसमें ये करें आप कि आप उसमें जो है ना वो हाथ से बाई हैंड उसकी हार्वेस्टिंग करवाएं और नीचे से कटवाएं, और उसके अंदर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना नीचे काट सकें उतनी गंदम की नीचे से कटिंग करवाएं और थ्रेशिंग करवाएं। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो ये कि आपका जो सा दाना है वो ज़ाया होने से बच जाएगा, जो आपकी पैदावार उसके साथ लगी हुई है आप उसको ले लेंगे, और दूसरी बात ये कि आपकी तूड़ी अच्छी बन जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया साइम साहब, किसान बताए हुए तरीके पर अमल करके नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। पाकिस्तान में गंदम काश्त करने के 3 मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। सबसे पहला मॉडल जो 95% किसान अपने खेतों पे अप्लाई करते हैं, वो प्लेन जमीनों के ऊपर छट्टे के जरिए गंदम काश्त करना है। दूसरा मॉडल जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी, प्लेन जमीन के ऊपर जीरो टिलेज मशीन के जरिए गंदम का बीज डालना है। और तीसरा और सबसे फायदेमंद तरीका परमानेंट रेस बेड के ऊपर जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के तहत बीज काश्त करना है। ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये फ्लैट जमीन के ऊपर छट्टा मेथड के जरिए गंदम काश्त की गई है, और हमारे 90% से ज्यादा किसान इसी तरीके के तहत गंदम काश्त करते हैं, और सबसे ज्यादा लॉजिंग भी इसी गंदम की होती है। और मेरे राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है, ये फ्लैट जमीन के ऊपर जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के तहत गंदम काश्त की गई है। फ्लैट जमीन पर गंदम काश्त करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप हल चलाए बगैर गंदम काश्त करते हैं। जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के तहत मशीन जो है वो जमीन में 2 से 3 इंच गहराई में बीज डाल देती है। इससे आपका जमीन की तैयारी का 10 से 15 हज़ार खर्चा भी कम हो जाता है। और इसके अलावा दरमियान में पैचेस होने की वजह से, लाइन सोइंग होने की वजह से जो हवा का इखराज है वो होता रहता है। जड़ें ज़मीन में ज़्यादा गहराई में जाती हैं गंदम की, जिसकी वजह से गंदम गिरने से बच जाती है। किसान भाइयों, हमने आपको 2 फील्ड्स दिखाए, एक की फसल बिल्कुल गिर चुकी थी और दूसरी की सही सलामत खड़ी थी। एक प्रोग्रेसिव फार्मर डॉक्टर अबुल फजल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो बिल्कुल सही सलामत फसल को मैनेज कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या जादू किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको मुबारक हो, आपकी फसल बिल्कुल सही सलामत खड़ी है, तूफानों का मुकाबला कर रही है। क्या किया आपने? शुक्रिया बिनियामीन साहब। क्रॉप के गिरने की कई वजूहात हैं, और उसमें एक वजह है कि आप अच्छी वैरायटी ना काश्त करें जिसमें लॉजिंग की टेंडेंसी ज़्यादा हो। दूसरा है कि आप शरह बीज ज़्यादा इस्तेमाल करें। तीसरा ये है कि आप उसमें जो है नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा, बीज की शरह ज़्यादा करें। तो और आप गैर मुतनासिब खादों का इस्तेमाल करें, जैसे यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल करने से फसल तो बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो ससेप्टेबल हो जाती है गिरने के लिए। इसके अलावा जो तरीक़ा काश्त है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस मौसम में वो बहुत वाज़े हो गया कि ज़ीरो टिल जो काश्त का तरीका है वो सबसे मौजू है हमारी पक्की ज़मीन है, राइस जोन की ज़मीनों में। यहाँ पे अगर बारिश भी तेज़ हो, हवा भी तेज़ चले, तो चूँकि ज़ीरो टिल में जड़ों की एंकरेज जो उनका जुकड़ाव है ज़मीन के साथ वो बेहतर होता है, तो वो बर्दाश्त कर जाती हैं हवा और बारिश के थपेड़ों को। आपने क्या इक़दाम किए हैं जो आपकी फसल इस वक्त नहीं गिरी? अच्छा, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये जो रकबा आपने देखा है ये बिल्कुल काला कलर था, तो ये एक रिक्लेम्ड सॉइल है,
और इसकी रिक्लेमेशन हुई थी। यहाँ क्यूबी लिंक कैनाल बना है तो उसने यहाँ के पानी को ड्रेन किया। तो यहाँ पे काला कलर था। सबसे पहले हमने यहाँ पे जिप्सम डाली, हमने लेज़र लेवलिंग कराई और उसके बाद हमने इसका ऑर्गेनिक मैटर जो ना होने के बराबर था उसको बढ़ाने में बहुत हमने कोशिश की। सर, अपने फार्म पे वाटर मैनेजमेंट किस तरह की? तो सबसे पहले लेज़र लेवलिंग, फिर हमने वाटर चैनल्स को किया और तीसरे जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसका ड्रेनेज का बंदोबस्त होना चाहिए। अब पिछले साल जनवरी फरवरी में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी। हमने बारिशों से पहले 30-40 हज़ार रुपए लगा के हमने ड्रेनेज सिस्टम इस्टेब्लिश किया, जिसकी वजह से ये था कि हमारी जो क्रॉप है वो बिल्कुल सरसब्ज रही, जबकि आसपास जो है पीली पड़ गई। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जो डॉक्टर साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें रीजनरेटिव एग्रीकल्चर यानी ज़ीरो लीस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट वाटर मैनेजमेंट। अब बेस्ट वाटर मैनेजमेंट क्या है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी क्या है, आइए आपको एक मुख्तसर सा पैकेज दिखाते हैं। बारिशें रहमत होती हैं मगर इंसानों की मिसमैनेजमेंट की वजह से बाज़ औकात जहमत बन जाती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिशी पानी को इस्तेमाल में लाना दुनिया भर में कामयाबी से चलने वाली टेक्नोलॉजी है, जिससे बारिश के इजाफी पानी को एक पाइप के जरिए ज़ेरे ज़मीन डाल दिया जाता है, जिससे पानी फसलों की तबाही का बायस नहीं बनता बल्कि ज़मीनी पानी की सतह भी डाउन नहीं जाती और पानी के TDS भी नॉर्मल हो जाते हैं। हिमसाया मुल्क में ये टेक्नोलॉजी बड़ी कामयाबी से चलाई जा रही है, मगर पाकिस्तान में किसान इसके नाम तक से वाकिफ नहीं। हर इलाके में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाने से बारिशें ज़हमत नहीं बल्कि रहमत बन सकती है। गंदम काश्त करने वाले किसान इस बात से बाखूबी आगाह हैं कि गिरी हुई गंदम का ज्यादा नुकसान कटाई के वक्त होता है। इस वक्त अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की जाएं तो तमाम तर काविशों के बावजूद 50% से ज्यादा दाना जमीन में ही गिर सकता है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि गिरी हुई गंदम की कटाई के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। स्टे विद अस। हिमसाया मुल्क में भी बारिशों की वजह से गंदम मुतासर होती है, मगर वहाँ का मीडिया और हुकूमती इदारे किसानों की रहनुमाई करते हैं और किसानों की हौसला अफजाई करते हैं। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी इदारे किस तरह किसानों की रहनुमाई कर रहे हैं। इस वक्त हम डायरेक्टर जनरल एक्सटेंशन एग्रीकल्चर पंजाब डॉक्टर मोहम्मद अंजुम साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि हुकूमत इस वक्त क्या इकदाम कर रही है गिरी गंदम को संभालने के लिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू सर। मैसिव लॉजिंग की रिपोर्ट्स हैं, तो उस हवाले से काश्तकार भाइयों के साथ मुकम्मल राब्ता है। हम एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि अगर गंदम गिरी हुई है और बारिशें हो रही हैं तो पहली फुर्सत के अंदर उस गंदम में किसी किस्म का पानी खड़ा ना हो, क्योंकि पानी की जो ड्रेनेज है वो फ़ौरन इसलिए चाहिए कि कोई सिट्टा पानी में गिरने से या पानी लगने से ख़राब ना हो। सर, आपने वाटर मैनेजमेंट की बात की, तो अगर हम हिमसाया मुल्क को देखें तो उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ लगाई हुई हैं। बाकायदा पक्के घड़े खोद के ज़मीन में पानी लेके जाते हैं, जिससे बारिश का पानी खेतों में भी नहीं खड़ा होता और ग्राउंड लेवल का पानी भी सतह उसकी ठीक रहती है। तो पाकिस्तान में आज तक ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये पाकिस्तान के अंदर वाटर मैनेजमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं। पक्के खाले से लेके वाटर पॉन्डिंग तक की सब्सिडी पंजाब में अब भी अवेलेबल है। कि अगर आप हमसाया मुल्क की बात करेंगे तो हमसाया मुल्क के अंदर इसी वीट फिनोमिना में आप अगर मलोट और अबोहर को देखेंगे तो आपको जो वहाँ पे रेनफॉल पैटर्न है या वहाँ पे जो हेल स्टॉर्म हुआ है उसके इम्पैक्ट को देखेंगे तो वहाँ पे सारे रेन हार्वेस्टिंग गैजेट्स फेल हो गए थे, बिकॉज द रेन लेवल वाज वेरी वेरी हाई। तो इसलिए लेकिन सर वो हाई रेन पे हुए थे, हमारी तो लो रेन के ऊपर भी फसल जी इस वक्त हमारे यहाँ पंजाब में जो सैंडी एरियाज हैं वहाँ पे नॉर्मली पानी खड़ा नहीं होता। सर, ये बताइए कि गंदम के किसानों को रिलीफ देने के लिए इस वक्त हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? जहाँ जहाँ जिम्मेदारों को ज़्यादा नुकसान हुए हैं, जो आफात की नुक्ता नज़र में आते हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बेहतर समझे
कंपनसेशन जरूर करें। सर, हुकूमत राइस और कॉटन के ऊपर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम देती है, जबकि गंदम भी एक सेंसिटिव फसल है, इसके ऊपर क्यों नहीं ये स्कीम दी जाती? इसमें भी क्रॉप के लिए अगर कहीं पर लॉसेस होंगे, सिग्निफिकेंट लॉस होंगे, तो क्रॉप की सपोर्ट मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत इस वक्त जो गंदम के काश्तकार तबाही का शिकार हैं उनको सपोर्ट करेगी। अच्छी फसल के लिए अच्छा बीज जरूरी होता है। बीज सेहतमंद होगा तो फसल सेहतमंद होगी। आइए आपको एक बीज के एक्सपर्ट के पास लिए चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस साल किस वैरायटी का बीज नाकाम रहा, ज्यादा लॉजिंग हुई, और किस वैरायटी का बीज कामयाब रहा, ताकि किसान अगले साल गंदम लगाते वक्त बीज की सिलेक्शन में एहतियात बरतें। हमारे साथ इस वक्त माहिर गंदम चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर अजीजुर रहमान साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि फील्ड में गंदम की इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फरमाइएगा, आपके पास फील्ड से डेटा आता है, कौन सी वैरायटी ज्यादा गिर गई है, किस में जान थी बच गई है? इनमें जो अकबर और दिलकश वैरायटीज हैं उन्होंने कदरे बेहतर परफॉर्म किया है बाकी वैरायटीज की निस्बत। इनमें लॉजिंग कम हुई है, सुबहानी में ज़्यादा हुई है और दीगर वैरायटीज में भी ज़्यादा हुई है। जो ज़मींदार या काश्तकार भाई ज़्यादा सीड रेट 60 kg 70 kg तक जो इस्तेमाल किया है बीज उन्होंने, उनकी फसल में जो है वो ज़्यादा गिरी है। यूक्रेन वगैरह, रूस, यूएसए, चाइना, यहाँ भी गंदम हमारे से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, ज़्यादा वजनी गंदम होती है, वो क्यों नहीं गिरती, इसकी क्या वजह है? हमने बहुत कोशिश की, मुख्तलिफ लाइनें आइडेंटिफाई की। हमारी एक वैरायटी है पंजाब 11, पुरानी वैरायटी है, वो अब ससेप्टेबल हो चुकी है। उसमें ये खूबी है कि वो इस तूफान में भी नहीं गिरी। हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, इसको तेज़ होना चाहिए। नहीं, स्लो नहीं है, अब ये नेचुरल प्रोसेस है। एक क्रॉस बनाते हैं हम, तो 6 साल बाद वो प्योर होता है, उसमें प्योरिटी आती है। ये अल्लाह का प्रोसेस है, अब हम अल्लाह ताला से मुकाबला तो नहीं कर सकते। कि अगले साल के लिए किसान क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे कि जो इस साल हुआ गंदम का हाल वो अगले साल ना हो? इसके लिए ये है कि बेड प्लांटिंग जो है ना, बेड प्लांटिंग को फरोग दिया जाए। आपने दुरुस्त फरमाया, आपके वक्त का शुक्रिया। वजह कोई भी हो, हकीकत यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त गंदम का शदीद बहरान है जो वक्त के साथ कम होने की बजाय बढ़ रहा है। हम 70% ज़री रकबे पर गंदम काश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुल्क की ज़रूरत इंपोर्ट से पूरी की जाती है। आइए आपको डायरेक्टर वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास लिए चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर पाकिस्तान गंदम में खुद कफील कब होगा, कब हमारे शहरियों को सस्ता आटा नसीब होगा। हमारे साथ इस वक्त वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के डायरेक्टर जावेद अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे अब गंदम के बारे में मजीद बात करते हैं। सर फरमाइएगा, ग्लोबल वार्मिंग कोई नई चीज़ नहीं है, सबको पता है कि बेमौसमी बारिशें होंगी, आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, सिर्फ हम ही इसके लिए तैयार नहीं हैं, क्या वजह है? नहीं, देखें, हाँ, ऐसी बात नहीं है कि हम तैयार नहीं हैं। हमारे अदारे इसके लिए काम कर रहे हैं। हम इसको ज़्यादा इसमें हीट का ख़तरा है तो हीट के लिए हमने हीट टॉलरेंट वैरायटीज़ बनाई हैं, ड्राउट टॉलरेंट वैरायटीज़ बनाई हैं। हमने आज तक ऐसी कोई वैरायटी दी है जो किसानों के पास खेतों में कामयाबी से चल रही हो? जी हाँ, ये देखें, ये सारी वैरायटीज़ की वजह ही है कि हम 27 मिलियन टन गंदम पैदा कर रहे हैं। इसका ये है कि इसके साथ साथ जो हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं ना, उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए। अमल कौन करवाएगा सर? भाई, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तो हमने देनी है। बाय फोर्स रिसर्च वालों के पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो बाय फोर्स फार्मर से ये काम करवा सके। किसी जगह फॉल्ट है जो आज हमारी गंदम दोबारा इस साल भी तबाह हो गई है, वो फॉल्ट किस जगह पे है? देखिए, महकमा बता रहा है ना कि जी फर्टिलाइज़र जो है वो बैलेंस्ड डालें, तो उसके साथ बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र डालने के लिए उसकी पॉकेट में पैसे होने चाहिए। हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र का रेट इतना ज़्यादा है। अब आपने नेबरिंग कंट्रीज़ की मिसालें दी हैं, अब यहाँ पे मिसाल ज़रा देख दीजिए कि वहाँ पे फर्टिलाइज़र का क्या रेट है, हमारे यहाँ क्या है। फार्मर अफोर्ड नहीं कर पाता उसको फास्फोरस और पोटाश को मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना। हम गंदम में खुद कफील किस तरह हो सकते हैं और कब तक हो सकते हैं? देखें, ये कोई बहुत बड़ा हमारा डिफरेंस नहीं है। हम 5% से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, टोटल का 95% डोमेस्टिक ही हो रही है। इसमें 2 काम आप कर दें, एक आप बॉर्डर सील करवा लें, ठीक है, और थोड़ा सा जो है ना ये आप सपोर्ट दे दें फार्मर को। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कुरान नाम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि खेती काटने के दिन उसका हक अदा करो। ये जिस हक की अल्लाह ताला बात कर रहे हैं वो उशर है,
जो अब हमारे किसान अदा करना भूलते जा रहे हैं। हदीस शरीफ में उशर के बारे में हुक्म है कि ऐसी ज़मीन जो बारानी तरीके से सराब होती हो उसका 10वां हिस्सा उशर है, और ऐसी ज़मीन जिसको ख़रीद कर पानी लगाया जाए उसका उशर 20वां हिस्सा है, यानी 19 हिस्से किसान के और 1 हिस्सा अल्लाह ताला की राह में खैरात किया जाएगा। और जब इंसान अल्लाह की हुक्म अदूली करता है तो अल्लाह इंसान से नाराज़ होता है और बेवक्त बेमौसमी बारिशें बरसती हैं। वही जो आज हमारे साथ हो रहा है, यानी अल्लाह हमारे साथ नाराज़ है। हमारे किसानों को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उशर की अदायगी करनी चाहिए। पाकिस्तान में गंदम की तबाही बेमौसमी बारिशों की वजह से हुई, और ये बेमौसमी बारिशें ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा हैं। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया भर की ज़राअत मुतासर हो रही है, मगर ऐसे ममालिक जिन्होंने बर वक्त इक़दाम किए वो इस बड़ी तबाही से बच गए। हमारी हुकूमत तो शायद ज़राअत की अहमियत को भूल बैठी है। अब किसानों को खुद ही इक़दाम करना होंगे, जदीद ज़राअत अपनाना होगी, काश्तकारी के तरीके बदलना होंगे ताकि अब बड़ी तबाही से बचा जा सके। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद ज़री हालात हाज़रा और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हफ्ता भर की अहम ज़री खबरों पर बात करने के लिए साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साम साहब फरमाइएगा, इस वक्त जो 60% के करीब गंदम है हमारी गिर चुकी है, और पाकिस्तान किसान बोर्ड वाले और दीगर तंजीमें मुतालबा कर रही हैं कि किसानों को इसके ऊपर कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए। बेंजामिन साहब, बहुत ही ऐसा इक़दाम होगा हुकूमत का अगर हुकूमत किसानों को ये रिलीफ पैकेज दे देती है, जिसकी तवक्को नहीं की जा रही। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर किसानों की जो फसलें होती हैं वो मौसमियाती और या किसी और जो सा आपका जिसकी फैक्टर जिसकी वजह से फसलों की पैदावार को नुकसान पहुंचता है, उसके लिए उनको इंश्योरेंस की जाती है, इंश्योर्ड होती हैं। और इसके लिए मैंडेटरी लॉज बनाए जाते हैं कि आपने हर 1 एकड़ को आपने इंश्योर करना होता है। पाकिस्तान में आप देख लें, इस वक्त इंश्योरेंस आपकी गिने चुनी फसलों पर गिने चुने जो फार्मर्स के लिए दस्तियाब है, वो भी वही फार्मर जो खुद इसमें दिलचस्पी लेते हैं। तो अगर इस वक्त आपकी पाकिस्तान में फसलें इंश्योर्ड होती हैं तो कम अज़ कम किसानों का जो इंश्योरेंस के जरिए मुआवजा मिलता है, उसका जो मटेरियल लॉस था, जो उनके अखराजात थे, वो तो उनको वापस आ जाते। तो इसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इसको मैंडेटरी इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस हर एकड़ के लिए लाजम करनी चाहिए। सैम साहब, 8 माह में हम 150 अरब रुपए की सिर्फ दालें इंपोर्ट कर चुके हैं, तो ज़री मुल्क के लिए ये शर्मनाक बात नहीं है? देखिए, ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। लगातार तमाम प्रोग्राम्स में हम ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो फूड सिक्योरिटी के मसाइल की शिद्दत से बढ़ते जाएंगे। आबादी बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान में प्राइस बढ़ती जा रही है। हमारे पास डॉलर नहीं है। हमारा इस वक्त इम्पोर्ट का बिल जो खुराक का था वो 1000 अरब से तजावुज़ कर चुका है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। अब जैसे आपने बात की 150 अरब की हम दालें इंपोर्ट कर चुके हैं। दालें कोई ऐसी नहीं है, चीज़ नहीं है कि जो पाकिस्तान में हो नहीं सकती। पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है दालों के लिए। आप इसमें पाकिस्तान में फार्मर्स को सब्सिडी दें, उनको अट्रैक्शन दें, उनको सीड दें, उनको फर्टिलाइज़र दें। देखें, अगर आपने 150 अरब रुपया का मतलब है कि आपने 50 करोड़ डॉलर इंपोर्ट पे खर्च कर दिए, दालों के इंपोर्ट पे। अगर इसमें आपको 5 करोड़ डॉलर की मसावी रकम भी इनको सब्सिडी देनी पड़ जाए तो आपकी ये 45 करोड़ डॉलर बच सकते हैं। साइम साहब, हम किसान की फलाह बहबूद की तो बात करते हैं, मगर अफसोसनाक खबर ये है कि 4 माह हो चुके हैं गन्ने का सीज़न ख़त्म हुए, अभी तक अदायगियाँ नहीं की गई मिल्स की तरफ से गन्ना पैदा करने वाले किसानों को। इसमें ऐसे जी कि आप 4 महीने की बात कर रहे हैं। पिछले साल आपको कोर्ट के ज़रिए, हाई कोर्ट के ज़रिए 2010, 2008, 2012 की अदायगियाँ की गई थी मिलों से। ये बहुत बड़ा अलमिया है और इसकी मेन वजह ये है कि जो शुगर मिल्स के जो मालिकान हैं वो सारे के सारे सियासी एलीट हैं। वो तबका है जिसको आप अशराफिया कहते हैं। वो किसी न किसी भी हाल में हुकूमत में शामिल रहते हैं और बहुत मुश्किल है उसके उनके खिलाफ कार्रवाई करना। कोई भी ऑफिसर हो या कोई भी अदालत हो, वो एक ख़ास हद तक उनके खिलाफ जा सकती है, लेकिन उनकी सरकोबी करना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हमारी हुकूमत में ऐसे अफराद ना आए जिनका तल्लुक डायरेक्ट उन बिजनेसेस। साहब, इस वक्त शुगर मिल जो हैं वो 70 से 80% हैं ही सियासतदानों की। यही तो अलमिया है ना कि सियासतदान अपने बिजनेस के खिलाफ कैसे जाएंगे। मुल्तान से 15 करोड़ की जाली ज़री अद्वियात पकड़ी गई हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये बहुत अच्छा एक स्टेप है और जिन ऑफिसर ने पकड़ी है उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो पेस्टिसाइड की ज़रिए अद्वियात की मार्केट है वो 100 अरब से तजावुज़ कर चुकी है, डॉक्यूमेंटेड मार्केट।
अगर आप गैर कानूनी अनडॉक्यूमेंटेड मार्केट को देखें तो ये 150 अरब की मार्केट है और इसमें तकरीबन 20 से 25 अरब रुपए की स्प्यूरियस या सब स्टैंडर्ड या अडल्ट्रेटेड यानी कि गैर मियारशुदा या तब्दीलशुदा पेस्टिसाइड जो उनसी होती हैं वो या एक्सपायरी पेस्टिसाइड हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, फार्मर्स को बेची जाती हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये 1% भी नहीं बनता जो कि इन्होंने तलब किया है। इसमें मज़ीद काम की ज़रूरत है, महकमे को ज़्यादा इसमें विजिलेंट होना पड़ेगा, सख्त कार्रवाइयाँ करनी होंगी और इसके लिए जो हमारे लाज हैं, लाज में FIR करवा दी, बेल होगी, साल केस चलते रहते हैं। उसके बजाय अगर आप इसमें फाइनेंशियल फाइन के ऊपर जाएँ और उनके दफातर और स्टोर्स और दुकानों को सील करें तो ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पैदा होगा। निस्बत इसके उनके खिलाफ आप FIR करवाएं, वो 2 दिन जेल में रहेगा, बेल करवा के बाहर आ जाएगा, उसके बाद फिर कोई डाक के 3 पार। जी साइम साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, जब तक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ठीक नहीं होगा इस तरह की वारदातें नहीं रुक सकती। इस वक्त हमारे साथ असलम चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आइंदा हफ्ता पाकिस्तान भर में मौसम कैसा रहेगा। जी चौधरी साहब फरमाइएगा। शुक्रिया बिनियामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल इस तरह रहेगी। सुबह पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन जो नॉर्थ पंजाब है जिसमें इस्लामाबाद और पुठवार का रीजन है इसमें हल्की बारिश हो सकती है। सुबह सिंध में अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। सुबह बलूचिस्तान में कोटा, ज़ोब, किला सैफुल्ला इन एरियाज़ में हल्की बारिश का इम्कान है। KP की बात की जाए तो पेशावर समेत बालाकंड, दीर इन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आने वाले हफ्ते के दौरान हल्की बारिश का इम्कान है। जी असलम साहब बताइएगा कि हफ्ता भर जो दर्जा हरारत है वो पाकिस्तान भर में क्या क्या रहेंगे? जी टेम्परेचर की बात की जाए तो इस्लामाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि लाहौर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कराची में टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कोयटा में 25 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि पेशावर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में 20 डिग्री सेंटीग्रेड और मुजफ्फराबाद में 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। तो आने वाले वीक में जो टेम्परेचर है वो बढ़ेंगे और गर्मी की शिद्दत में थोड़ा इजाफा होगा। जी असलम साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साइम साहब जो जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब में तो बारिशें नहीं बताई जा रही अगले हफ्ते, अपर पंजाब में कुछ बारिशें, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए बारिशों के जो 3 स्पेल थे वो गुजर गए हैं और अब आपको गर्मी का जो सही मौसम है, सख्त गर्मी वाला, वो शुरू हो जाएगा और 10 अप्रैल के बाद पाकिस्तान में गर्मी की शदीद लहर होगी। और इस साल जो अप्रैल और मई के दौरान जो गर्म तरीन दिन होंगे वो पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, शदीद गर्मी आएगी। तो इसमें अपने जानवरों को की नमकियात और मॉइस्चर की, पानी की कमी का जो सूरत हाल है उसको देखना होगा। फसलों को पानी बर वक्त देना होगा, स्पेशली आपके चाराजात को और सब्जियात को और बागात को। बागात में अगर आप पानी की कमी कर देंगे तो आपका केरा यानी कि आपका फल गिरने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह डिहाइड्रेशन के मसाइल से आपके जो लाइफ स्टॉक है वो दूध की पैदावार कम कर सकता है, तो इसमें आपको ख्याल रखना होगा। जी साइम साहब आपके वक्त का शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।